हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस चैप्टर से इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ऑल्दो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बिकॉज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, बट ये चैप्टर आपका डिफिकल्ट नहीं है, राइट? सो इस आज की क्लास में हम विद इन 15 to 20 मिनट्स ये वाला चैप्टर आपका रिवाइज करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये आपका इसका मेजर एजेंडा क्या है, टारगेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्स को डिग्रेड किए बिना, राइट, वी शुड नॉट डिग्रेड, वी शुड नॉट हार्म नेचुरल रिसोर्सेस आर मदर अर्थ। बट इसमें मेजरली टारगेट क्या है कि एग्रीकल्चर यील्ड को एनहांस करना। एज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है, तो यहाँ पर फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। हर तरीके के लोग हैं, डजेंट मैटर यहाँ पर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स पर डिपेंडेंसी है। इसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या नई नई स्ट्रैटेजीज, क्या क्या नई नई टेक्निक्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे वी कैन इनहांस एग्रीकल्चरल यील्ड, एग्रीकल्चरल यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली ये चैप्टर उन सब चीजों से डील करता है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट यहाँ पर वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज, क्या क्या नई नई तरीके यहाँ पर अपनाए गए हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, एक्सेस टू परचेज द फूड, ठीक है, ये भी एक्सेस होना चाहिए, इजीली कस्टमर को अवेलेबल होनी चाहिए। देन इंक्रीज ऑफ यील्ड साइंटिफिकली यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए। देन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, उनकी इनकम भी बढ़ाई जाए जिससे कि यस वो भी एटलीस्ट जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में यहाँ पर कार्ब्स, इंस्टेंट एनर्जी है ना, इंस्टेंट एनर्जी। आई थिंक दिस टॉपिक यू पीपल आर लर्निंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, सो नो, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर याद करने हैं बिकॉज ये आपका एमसीक्यू हो गया या फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज ट्राई टू वाइंड अप योर आंसर अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। एक या दो एग्जाम्पल लिखोगे ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम। प्रोटीन क्या है, ये यहाँ पर क्या है, प्रोटीन मीन्स यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, राइट, अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या है, कोई सेल, कोई टिश्यू डैमेज हो गया उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, यहाँ पर ग्रीन ग्राम, पिजन पीस, लेंटल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स। देन आपका फैट, फैट मतलब क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चे क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, राइट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल घी वगैरह हो गया, ये एनर्जी सोर्स। एक्सेस फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन यस एक रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना चाहिए। सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसमे, कैस्टर, मस्टर्ड एंड यहाँ पर लिंसीड एंड सनफ्लावर। ठीक है, कई बार ये पूछ भी सकता है कि यस यहाँ पर ऑयल का सोर्स, ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स वगैरह। ठीक है, ऐसे करके भी ये आपसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रिवेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड डेफिशिएंसीज। ठीक है, ये आपके वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, then next one, crop types, kharif crop and rabi crop, and one more crop is also there, that is zaid crops. ठीक है, जेड क्रॉप्स आपका यहाँ पर समर सीजनल क्रॉप होते हैं। ठीक है, समर सीजन क्रॉप, एग्जाम्पल लाइक फॉर यहाँ पर आपका वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन या फिर आपका मस्क मेलन। ठीक है, मस्क मेलन, ये सब आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो गए। ग्रो इन रेनी सीजन, ये आपका रेनी सीजनल क्रॉप है, जून टू अक्टूबर, जून में सीड्स सो किए जाते हैं, अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स पैडी, सोयाबीन, पैडी मतलब राइस, राइट, मेज, कॉटन, ब्लैक ग्राम। ठीक है, यहाँ पर रबी क्रॉप, ये आपका विंटर सीजनल क्रॉप है, जो आपके मटर वगैरह आप खाते हो है ना,
मटर सर्दियों में तो हर वेजिटेबल्स में मतलब उसको ऐड कर दिया जाता है। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। नवंबर में यहाँ पर इसको क्या करा जाता है, प्लेस किया जाता है एंड अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। ठीक है, इसमें से आपका डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इसमें पूछ सकते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। इज इट क्लियर? Next one, list of important high yielding varieties of some commodities. What is the meaning of HYV? और यहाँ पर एक नॉर्मल सीड और HYV में व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है, नॉर्मल ऑर्डिनरी सीड्स ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, हाई यील्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट बच्चे इसका आउटपुट इज अमेजिंग। जहां पर आपको 10 या 5 लाइक वेजिटेबल या फ्रूट कुछ भी वो मिल रहे थे, हाई यील्डिंग में आपको 15-20 मिलेंगे। आउटपुट इज वेरी गुड। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका ऑल ऑफ अ सडन जो है आपका यहाँ पर एक आउटपुट अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें, व्हीट, राइस, यहाँ पर इसके वेराइटीज दिए हुए हैं। यूजुअली ये हिंदी के नाम है। शरबती, सोनारा आपने सुपरमार्केट्स वगैरह में भी देखा होगा, बहुत कॉमनली इसके नाम से मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपकी वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं। ठीक है, पूसा, लरमा। राइस की बात करें तो पूसा, बासमती, IR 36, विकास, जया, रत्ना। व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू विल लर्न दीज एग्जांपल्स, डेली आप इसको रिवाइज करो फॉर 5 मिनट्स, जस्ट टू रिविजन। आई एम नॉट सेइंग टू डू रोट लर्निंग, इससे रटना नहीं है, इट विल बी सो डिफिकल्ट टू मेमोराइज एवरी टाइम। On daily basis, just for 5 minutes, open this chart and just revise, because maximum time ये क्या करते हैं कि आपका MCQs वगैरह में, और if in case you are participating in any Olympiad exams, उसमें ऐसे questions पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेज, गंगा 5, यहाँ पर विक्रम, नवजोत, शक्ति, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। पल्सेस, दाल की बात करें तो चिकपीस के एग्जाम्पल, के 850, पूसा 240, पिजन पी में मनक एंड पूसा 84। ऑयल सीड्स की बात करें, आपका ऑयल यील्डिंग वाला, देन मस्टर्ड में क्रांति, पूसा बोल्ड, RH 30, सनफ्लावर में मॉडर्न, अरुण, पारस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये हाई यील्डिंग वेराइटीज के एग्जांपल्स हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं, बट यस इसमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं, राइट। देन ग्राउंड नट, कौशल, MH2, M37। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स बस आप रिवाइज करो, यू कैन मेमोराइज इजिली। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, यहाँ पर क्या मतलब, क्या रीजन है इसका? हायर यील्ड, इससे आपकी यील्डिंग एनहांस होती है। इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर हम पल्सेस की बात करें तो उसकी प्रोटीन क्वालिटी, अगर हम यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बात करें तो उसकी प्रिजर्वेशन क्वालिटी, आप ज्यादा लंबे टाइम तक उसको रख सकते हो, इजीली फ्रूट सड़ेगा नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बायोटिक, एबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर आपका क्रॉप एबल है, वो कैपेबिलिटी है कि वो बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर्स को टॉलरेट कर सकता है, इट्स वेरी गुड। अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी ग्रो हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम वहां पे भी क्रॉप कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, एबायोटिक रेजिस्टेंस, लाइक फॉर एन एग्जांपल टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस को अगर टॉलरेट कर पा रहा है। बायोटिक, इजीली जो है मतलब कोई भी नेमेटोड्स हो गया, रोडेंट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक नहीं हो रहा, वो टेंडेंसी है, राइट। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस को यस वो अडेप्टेशन कैपेसिटी है। लास्ट वन इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर? अगर हम सीरियल क्रॉप की बात करें तो सीरियल क्रॉप में यहाँ पर अगर वो शॉर्ट हो, ठीक है, इजीली एयर करंट से वो उसकी ब्रांचेस जो हैं टूटे ना। अगर हम यहाँ पर फॉडर क्रॉप की बात करें तो उनकी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, ठीक है, उनकी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, तो आपने देखा होगा जो काउ बफेलो को फीड किया जाता है, अगर उनकी ब्रांचेस और टॉल होते हैं तो दैट्स ऑल्सो एडिशनल पॉइंट। हाउ, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इंप्रूव्ड वेराइटी, ठीक है, इंप्रूव्ड वेराइटी, जेनेटिकली क्रॉसिंग इन बिटवीन टू डिसिमिलर, ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिड्स फॉर्म करना। तो यहाँ पर इंटरवेराइटल हो गया बिटवीन दो वेराइटीज में। इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर दो स्पीशीज में, बट आपकी जीनस सेम होनी चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मैंगो की बात करूँ, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जीनस हुआ, इंडिका आपका स्पीशीज हुआ, ठीक है। इंटर जेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, जीनस एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसको GMOs भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को,
ठीक है। देन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में यहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न इज ऑल्सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस कि एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स रिवाइज करके जाना। ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, आपका एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये आपका प्राइमरी एलिमेंट का भी एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके बिना योर प्लांट विल बी मालनरिश्ड। ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करें, ऐसे जो आपके स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, एग्जांपल आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर। ठीक है। और मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। आप एक याद करना, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग जो है आपके माइक्रो में आ जाएंगे। और अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करते हो, एटमॉस्फेयर से आपका क्या है, मेजरली कार्बन एंड ऑक्सीजन। और वाटर की बात करें तो मेजरली यहां पर आपका हाइड्रोजन। ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपका इसमें भी लाइक फॉर एन एग्जांपल विच वन इज मतलब न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, उस टर्म से भी पूछ सकते हैं, या फिर सॉइल का टेक्सचर पर क्या इंपैक्ट आता है मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करने से। ठीक है। contain large quantities of organic matter, manure is always used in more quantity, fertilizers are always used in less quantity, what could be the possible reason behind this, right? ऐसे क्वेश्चंस भी ये फ्रेम कर सकते हैं। fertilizers commercially produced plant nutrients containing nitrogen, phosphorus and potassium। ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न में मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इन तीनों टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मिक्स क्रॉपिंग में हैंडफुल ऑफ सीड्स यू विल टेक, एंड फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जस्ट कोई भी पैटर्न पर्टिकुलरली फॉलो नहीं होता है। ठीक है। ये आपका मिक्स क्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर, यहाँ पर वही सेम है। साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्लस, एडिशनली आपको क्या ऐड करना है, द सेम फील्ड इन द डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है। दिस वन इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। ये आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग का इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड इन द प्री प्लांट सक्सेशन। ठीक है। इसमें क्या है, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो कराया जाता है, जिससे कि आपका नाइट्रोजन वैल्यू जो है वो एनहांस हो जाए सॉइल में। अंडरस्टूड? तो इसके एग्जाम्पल्स के साथ आप ये वाला तीनों मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड अलॉन्ग विद डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, the difference, right? This from this topic, difference based questions. Manure obtained from decomposition of natural substance. Manure you can prepare also at your home. Your mother, मतलब generally आपकी मम्मी लोग वगैरह वो लोग बना देते हैं। क्या है, मतलब जो वेजिटेबल पील्स हो गया, काउ डंग हो गया, एग शेल्स हो गया, उनसे आप बना सकते हो मैन्योर। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स। ठीक है। देन एग शेल्स, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। देन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी। देन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, ये आपके सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है बिकॉज ये ह्यूमस ऐड कर देता है सॉइल में। रिटेनिंग वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, बट फर्टिलाइजर में कोई ह्यूमस वगैरह नहीं प्रोवाइड करता है। ऑब्टेन बाय केमिकल सब्सटेंस, सो दैट्स व्हाई एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल कंप्लीटली अनफिट फॉर कल्टीवेशन। इसीलिए द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई मैन्योर इज ऑलवेज यूज्ड इन मोर क्वांटिटी एंड व्हाई फर्टिलाइजर्स आर ऑलवेज यूज्ड इन लेस क्वांटिटी, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज ये आपके केमिकल स्प्रेज होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये लार्ज क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। ये आपका अगर आप एक्सेस यूज करोगे तो ये आपका सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ठीक है। ये आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है। बट दिस वन इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, राइट? दिस वन इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये आपकी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं कि यस विच वन इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक और कौन सा आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेस केमिकल, जिसमें आपका मिनिमल केमिकल्स यूज किया जाता है। कंपोस्ट मतलब यहाँ पर प्लांट और एनिमल वेस्ट,
है ना, यहाँ पर प्लांट प्लस एनिमल वेस्ट, दिस वन, ठीक है। अर्थवॉर्म, यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट में क्या है कि आपका अर्थवॉर्म यूज किया जाता है टू हेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। आपके कंपोस्ट में प्लांट और एनिमल वेस्ट दोनों को यूज किया जाता है। विद इन 3 to 6 months योर कंपोस्ट विल बी रेडी। ग्रीन मैन्योर में क्या है कि आपका सन हेम्प या फिर आपके मेजरली लेग्यूम्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनको जस्ट ग्रो कराया, अपरूट किया और सॉइल की सरफेस पर ही छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की वैल्यू एनहांस होती है सॉइल में, जो कि रीप्लेनिश हो जाती है बेसिकली। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहां पर लेस या फिर नो यूज ऑफ केमिकल, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंस्टेड बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करे जाते हैं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स आपके केमिकल स्प्रेज होते हैं। वेयर एवर इट विल बी रिटर्न बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स, द मीनिंग इज कि यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा रहा है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर आपका राइजोबियम, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यहां पर डिसएडवांटेज क्या है, रिलीज मिनरल स्लोली, ये ड्रॉबैक है, इसको भी आप देख के जाना, राइट, इसको भी स्किप नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनकन्वीनियंट टू हैंडल, ठीक है, मैन्योर को आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं, बट येस उसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो, इजीली इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, ये एनहांस करता है, ऑल्दो यहाँ पर न्यूट्रिएंट कंटेंट इसका कम है। इनसल्यूबल इन वाटर, ये आपका क्या है, चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल, ये वाटर पोल्यूशन भी आपका कॉज करता है। नेक्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सोर्सेज क्या है, एक नेचुरल सोर्स हो गया, देन आपके डग वेल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, देन आपका एक्सटेंसिव ये कैनल्स हो गया, रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर से पानी लेके आके उसमें खेतों वगैरह में देना, देन टैंक्स, ठीक है, ये आपके सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या है कि आप अपने क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट, this one is also important topic. Crop needs to be protected from weeds. What is the meaning of weeds? Weeds means unwanted plants, right? Weeds means unwanted plants, insect pest, disease. Important weeds की अगर बात करें, xanthium, गोखरू, पार्थीनियम, साइपरनिस, रोटोंडस, ठीक है, ये आपका क्या है, वीड्स है। इसीलिए कभी भी चलते फिरते किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को उसे मतलब प्लग करना, वो कई बार क्या होते हैं कि वीड्स जो होते हैं आपके टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो कैसे रिएक्ट कर जाए वी नेवर नो, ओके। देन कंट्रोल पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स, ये सब स्प्रेज आर अवेलेबल इनको कंट्रोल करने के लिए। देन नेक्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में आपके कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, स्टोर करने से पहले क्लीन करो। प्रॉपर ड्राइंग, जिसको क्या बोलते हैं, सन ड्राई, ठीक है, सन ड्राई। नेक्स्ट वन, फ्यूमिगेशन विद केमिकल्स टू किल पेस्ट, यहाँ पे प्रॉपरली फ्यूमिगेशन वगैरह का यूज करो। दैट्स वाई, इसीलिए ये रीजन है कि हमेशा आप कुछ भी खा रहे हैं उसको प्रॉपरली वॉश करके खाएं, ठीक है। देन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में इसमें आपका पोल्ट्री फार्मिंग, केटल फार्मिंग, बी कीपिंग, पिसिकल्चर, ये 3-4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। अगर मिल्क ब्रीड्स की बात करें, ये मिल्क पर्पस के लिए इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। बॉस इंडिकस, बॉस बिबेलिस, इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये साइंटिफिक नेम है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस। देन ड्रॉट ब्रीड्स, जो कि फार्म लेबर के लिए यूज किए जाते हैं, ड्रॉट, ठीक है। इनकी अगर मिल्क ब्रीड्स की बात करें तो इनकी डाइट में हाई प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है, हाई प्रोटीन रिच डाइट, और यहाँ पर हाई कार्बोहाइड्रेट्स, इनका कंजप्शन कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है बिकॉज इंस्टेंट एनर्जी इनको चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। कैटल फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। एनिमल फीड की बात करें, ये कई बार ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। एनिमल फीड, तो यहां पर रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स, रफेज जहां पर आपका हाई कंटेंट ऑफ फाइबर, इसमें फाइबर ज्यादा होता है, और कॉन्सेंट्रेट में आपका फाइबर कम होता है। बाकी चीजें होती हैं लाइक फॉर एन एग्जांपल प्रोटीन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। एक्सोटिक ब्रीड्स, एक्सोटिक मतलब ये आपकी फॉरेन ब्रीड्स हैं, मतलब ये इंडियन नहीं है, ठीक है, दिस वन इज फॉरेन। इंडिजीनियस मतलब यहां पर इंडियन, इंडियन ब्रीड्स, ठीक है। जर्सी, ब्राउन स्विस, ये आपका लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड, मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे टाइम तक मिल्क दे सकता है,
ठीक है। इंडिजीनियस क्या है, रेड सिंधी इंडियन, इंडिजीनियस मतलब इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउ, रेड सिंधी और साहिवाल ये आपकी डिजीज रेजिस्टेंट है। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब ये इजीली बीमार नहीं पड़ती हैं। तो जब आपकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब आप जेनेटिक मटेरियल यहां से एक्सट्रैक्ट करोगे, एक एक्सोटिक ब्रीड से, एक आपका इंडियन ब्रीड से, फाइनली यू विल गेट द इम्प्रूव्ड वेराइटी, है ना। इम्प्रूव्ड वेराइटी जो आपकी एक सिंगल काउ में, एक सिंगल स्पीशीज में, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में आपको यहाँ पर एक लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड वाला भी एडिशनली वो पॉइंट भी मिलेगा और आपका डिजीज रेजिस्टेंट वाला भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है, क्रॉस ब्रीड। नेक्स्ट वन, पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर। पोल्ट्री फार्मिंग, रेजिंग द फॉल्स। फॉल्स मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है। यहाँ पर एक आपका लेयर हो गया और दूसरा आपका यहाँ पर ब्रॉयलर हो गया। जो एग पर्पस के लिए यहाँ पर रेस किया जाता है, व्हाइट लेगहॉर्न, इसको बिल्कुल याद रखना है। ये एग्जाम्पल एमसीक्यू के बेसिस पे बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ब्रॉयलर्स जो आपके मीट पर्पस के लिए यहाँ पर इसको रेस किया जाता है। इंडिजीनियस ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड्स असील है, एक्सोटिक ब्रीड आपका लेगहॉर्न है। ठीक है, ये आपका जो व्हाइट लेगहॉर्न है ये इंडियन नहीं है। नेक्स्ट वन, रियरिंग ऑफ हनी बी। एपीकल्चर मतलब क्या है कि हनी बीज का प्रोडक्शन। यहाँ पर हनी जो है ये आपका मेन प्रोडक्ट है, बी वैक्स जो है यहाँ पर ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है। दिस वन इज बाय प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? यहाँ पर स्पीशीज ऑफ बी, एपिस इंडिका ये आपकी इंडियन बी है, एपिस डॉर्साटा ये आपकी रॉक बी है। ठीक है, एपिस फ्लोरे दिस वन इज लिटिल बी एंड एपिस मेलिफेरा ये इटालियन बी है। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं एपिस मेलिफेरा से कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज को इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन। स्टिंगलेस, देन कैन स्टे इनसाइड द beehive फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन उसके बाद ब्रीड्स वेल, उसके बाद इसकी हनी कलेक्शन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, राइट। So these are the 2 to 3 points you need to memorize. Italian bee have high honey collection capacity. ठीक है, इसमें आप एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। स्टिंगलेस, ठीक है, स्टिंगलेस कैन स्टे इनसाइड beehive for a longer period of time, can stay inside beehive for a longer period of time. ठीक है, for a longer period of time, period of time. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, यहां पर कैटल डिजीज, दे आर ऑल्सो प्रोन टू डिजीज, राइट, उनको भी बीमारी होती है। ठीक है, वायरल और बैक्टीरियल एंड फंगल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, रिवाइज करो, कीप डूइंग रिविजन, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू मेमोराइज। काउपॉक्स, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, ये आपके वायरल के एग्जाम्पल है, यहाँ पर कैटल की बात हो रही है। ठीक है, बैक्टीरियल एंथ्रैक्स, यहाँ पर सेल्मोनेलिसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फंगल में आपका रिंगवॉर्म्स, एस्परगिलसिस, एस्परगिलस से ही आपका होता है। पोल्ट्री डिजीज की अगर हम बात करें, रानीखेत, रानीखेत और बर्ड फ्लू आपका यहाँ पर वायरल का एग्जाम्पल है। फाउल कॉलेरा और डायरिया आपके बैक्टीरियल के एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट वन इज एस्परगिलोसिस, ये आपकी फंगस का, और कॉकिडियोसिस ये आपके प्रोटोजोन का। ठीक है, इसको एक दो बार आप रिवाइज करो, यू विल बी एबल टू मेमोराइज। गॉट माय पॉइंट? देन फिशरीज, फिशरीज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका कैप्चर एंड कल्चर फिशरी से, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। डिफरेंट सोर्सेज से उसको कैप्चर करना, दैट इज कैप्चर फिशरीज। उसमें जो आपने कैप्चर किया फर्दर उसकी कल्चर करना, ठीक है, स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर कल्चर फिशरी। ठीक है, या आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेराइन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज, दिस वन इज डिफरेंट वेज क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आपको देख के जाना है। रियरिंग ऑफ, ये आपके जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वहां से इनको, इस पर्टिकुलर स्पीशीज को रियर किया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ट्यूना वगैरह। देन इनलैंड फिशरीज जो है आपके फ्रेश और ब्रैकिश वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर? जब आपका यहाँ पर सॉल्ट वाटर प्लस नॉर्मल वाटर जब मिक्स होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आपका ब्रैकिश वाटर। देन कैटला, सिल्वर कार्प, दीज आर द मृगल, ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, यहाँ पे कल्चर ऑफ मैराइन फिशेस फॉर कमर्शियल पर्पस, ये इसके भेगती और मोलेट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एक्वाकल्चर यहाँ पर क्या है कि ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर
बेसिकली सेलेक्ट करना जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी हो। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी है उसको यहाँ पर मतलब उसकी केयर करी जाती है, उसको कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, बट बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, फिशेस, क्रैब्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। कंपोजिट फिश कल्चर को यहाँ पर पॉली कल्चर ऑफ फिशेस भी बोलते हैं। ठीक है, पॉली कल्चर ऑफ फिशेस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ड्रॉबैक्स वगैरह, ठीक है, प्लस इसके एडवांटेज, ठीक है, इसके एडवांटेजेस वगैरह इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, 5 to 6 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस आप सेलेक्ट करते हो। उनका जो न्यूट्रिशन डिमांड, वो जो फीडर, अलग अलग जोन के वो फीडर होते हैं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। अल्टीमेटली जो है आपको इसमें यील्डिंग बढ़ती है इसकी, ठीक है, फिशेस की यील्डिंग। Method in which 5 or 6 different types of fishes is being selected and grown together in a single pond, जिसमें जो भी आपके पास resources available है उसका complete use होता है, having different food habits so that इसमें कोई competition ना हो। ये एग्जाम्पल्स आपके कैटला फिश हो गया, ग्रास कार्प हो गया, ये आपका किस पर ये वीड्स पर फीड करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन यहाँ पर सिल्वर कार्प फिश, रोहू फिश, मृगल, कॉमन कार्प फिश। ठीक है, ये अलग अलग जोन के फीडर्स होते हैं, डिफरेंट जोन के फीडर्स होते हैं। देन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए, व्हाइट आपका मिल्क के लिए, लास्ट वन इज येलो ऑयल प्रोडक्शन के लिए, एंड सिल्वर रेवोल्यूशन इज फॉर एग प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपके एमएस स्वामीनाथन ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लॉग ने से फर्स्ट टाइम, बट एमएस स्वामीनाथन आपने इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल है प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके रूट्स में, अगर हम लेग्यूम क्रॉप्स की बात करें, ग्राउंड नट, सोयाबीन, पी, तो उनके रूट्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ पर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज NO2- एंड NO3-, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जिससे प्लांट्स उसको यूज कर पाए। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस यूजेबल कंपाउंड्स, राइजोबियम ये आपका एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जांपल है, बैक्टीरिया है ये। ठीक है, जो कि किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। नॉस्टॉक, एनावेना नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरियाज हैं। ठीक है, देन RDT मेथड, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पर यूजफुल मेथड टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल ट्रेट, जैसा ट्रेट आपको चाहिए, राइट। रिकॉम्बिनेंट DNA इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डोनर DNA एंड होस्ट DNA। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि इससे आपके ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जनरेट किया जाता है। होस्ट DNA जैसा आपको विद डिजायरेबल ट्रेट, जो भी आपको ट्रेट चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन डोनर DNA फाइनली व्हेन यू विल जस्ट मर्ज, तो आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है BT कॉटन। नॉर्मल कॉटन और BT कॉटन में बच्चे फर्क होता है। BT कॉटन जो एग्जैक्टली कॉटन क्रॉप वाज इन्फेक्टेड बाय बॉलवॉर्म इंसेक्ट्स। ठीक है, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरिया से, BT मतलब यहाँ पर बेसिलस थेरेंजेनेसिस, इस बैक्टीरिया से क्रायोजीन को आइसोलेट करा गया था। क्रायोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रायोप्रोटीन, और उस क्रायोजीन को यहाँ पर आपके कॉटन क्रॉप में इंसर्ट किया गया। और जब भी नेक्स्ट टाइम अब होता क्या था, जब भी वो कॉटन बॉल को वो बॉलवॉर्म इंसेक्ट्स अटैक करने के लिए ट्राई करते थे, जस्ट बिकॉज कि क्रायोजीन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करने लगता था, जिसकी वजह से बॉलवॉर्म की डेथ होने लगी और कॉटन क्रॉप की यील्डिंग बढ़ने लगी। तो BT कॉटन, BT ब्रिंजल, इसके मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। देन कंपैरिजन बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में यहाँ पर क्या है कि सीड्स ऑफ 2 क्रॉप्स आर मिक्स्ड। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया जाता है। यहाँ पर सीड्स ऑफ 2 क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इंडिविजुअल क्रॉप के लिए, बट येस यहाँ पर अकॉर्डिंगली प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकते हो। सेपरेट हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ 2 क्रॉप्स इजीली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इसमें हैंडफुल ऑफ मिक्स्ड सीड्स लिया जाता है, बट इसमें पॉसिबल है। मार्केटिंग एंड कंजप्शन ऑफ ओनली मिक्स्ड प्रोड्यूस इज पॉसिबल यहाँ, बट यहाँ पर सेपरेटली आप इसको कर सकते हो।
देन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, लेडी बर्ड्स के लिए यहाँ पर कंट्रोल कॉटन इंसेक्ट्स, नीम टोबैको यूज्ड एज नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। यहाँ पर अगर वीड रिमूवल की बात करें, यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड कॉकनियल इंसेक्ट्स इराडिकेट ओपियंशिया, यहाँ पर ये वाला जो है एक इंसेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है, टू इराडिकेट कैक्टस। देन ग्रास कार्प्स रिमूव एक्वाटिक वीड्स, ठीक है, ये आपके क्या है बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। देन ये आपके केमिकल मेथड्स के 2,4-D 2,4,5T, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है, ये आपके केमिकल मेथड्स वीडीसाइड्स के एग्जांपल्स हैं। देन डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट एयरबॉर्न की अगर हम बात करें, रस्ट ऑफ बीट, ब्लास्ट ऑफ राइस, इसका प्रिवेंटिव मेजर है कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। वाटर बॉर्न में आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जो कि कंटामिनेशन फ्रॉम फ्री वाटर, प्रिवेंटिव मेजर। सॉइल बॉर्न में आपका स्मट ऑफ बाजरा, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपका, बीट स्मट देखो, ब्लास्ट ऑफ राइस में है ना, यहाँ पर आपका रॉट मतलब शुगर केन में आपको रेड रेड कलर के ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे। देन सीड बॉन्ड, यहाँ पर आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन, प्रीटेटिंग सीड्स विद केमिकल लाइक, यहाँ पर कुछ केमिकल्स एग्रोसान, ये सब कुछ केमिकल्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, यहाँ पर नेचुरल मेथड है, एक तो नॉर्मल नेचुरल मेथड उनके हीट पीरियड के टाइम पर यहाँ पर इंडिजिनियस काउ और एक्सोटिक बुल को यहाँ पर नेचुरली इनको यहाँ पर ब्रीड कराना। आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, सीमेन फ्रॉम बुल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ काउ, सेम वही इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एग्जाम्पल्स कुछ दिया हुआ है, करन स्वीट्स वगैरह, फ्रेसबल एंड करन फ्राइज। देन हनी बीज की बात करें तो यहाँ पर एपीकल्चर मतलब क्या है, एपीकल्चर यहाँ पर रियरिंग ऑफ हनी बीज टू गेट हनी एंड वैक्स। हनी कंपोजिशन में आपका वाटर, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अलग अलग टाइप के शुगर्स होते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर ये यूज ऑफ हनी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 पॉइंट वो जरूर मेमोराइज करके जाना। यहाँ पर कास्ट सिस्टम की बात करें तो वो कास्ट नहीं है जो हमारे मतलब ह्यूमंस में होता है, ठीक है। हनी बी इज सोशल इंसेक्ट एंड शोज कास्ट सिस्टम, मतलब क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स आर सो लॉयल, ठीक है, वो कभी इस रॉयल जेली पर फीड नहीं करते हैं। रॉयल जेली मतलब यहाँ पर हनी की बात हो रही है, हनी पर यहाँ पर आपका क्वीन जो है वो ब्रीड्स करती हैं, सिंगल होती हैं और ये फर्टाइल फीमेल्स होती हैं। ड्रोन्स का फंक्शन क्या है, ये फर्टाइल मेल्स होते हैं, डेवलप थ्रू पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड वर्कर्स ये आपकी स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, फर्टाइल मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। दैट कलेक्ट नेक्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्टार, नेक्टार मीन्स फ्लावर जूस, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। चलो, वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। हमने ईच एंड एवरी टॉपिक्स वी हैड डिस्कस्ड, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, डिफरेंस बेस्ड हो गया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स MCQ, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।